नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी पेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर शैली। स्पाइन क्यूरो पे आज हम बात कर रहे हैं गर्दन के दर्द के बारे में। जो गर्दन का दर्द है उसमें है क्या यंगस्टर्स को काफ़ी दिक्कत है, हमारे एल्डरलीज को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो इसमें ये होता क्यों है? आखिर होता इसलिए है कि जो हमारी गर्दन का पॉस्चर है, जो हम नेक का पॉस्चर बनाते हैं, वो ज़्यादातर होता है उन लोगों में जो कंप्यूटर जॉब करते हैं या प्रोलॉन्ग सिटिंग स्क्रीन का काम है। और एल्डरलीज में होता है हमारा एज रिलेटेड चेंजेस के बारे में, मतलब उम्र के साथ आपके जो बदलाव आ रहे हैं। तो आखिर कैसे पता चलेगा कि जो आपकी गर्दन में दर्द है वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से है, नसों के दबाव की वजह से है, उसके जोड़ों का दर्द जिसको बोलते हैं फेसिट आर्थ्रोपैथी उसकी वजह से है, या कोई और तकलीफ है आपको जिसको ऑक्सीपिटल न्यूरैल्जिया भी कई बार हम कहते हैं, मतलब नसों का जो दिमाग खोपड़ी को, आपके स्कल को या सिर को जो नसें सप्लाई करती हैं पीछे से, उनके दबाव की वजह से है। तो हम लोग बात कर रहे हैं दर्द के बारे में, गर्दन का दर्द। सो अगर आप यंगस्टर्स हैं और आपकी सिटिंग जॉब है, मतलब आपकी गर्दन में आप कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे हैं, तो एक मांसपेशियों में जो कॉन्टिन्यू दबाव बना रहता है उसमें कई बार स्पाज़म आ सकता है, खिंचाव आ सकता है, जिसकी वजह से आपको गर्दन का दर्द बहुत ज़्यादा महसूस हो सकता है। पहले तो है ये स्ट्रेस रिलेटेड आपको जो रह सकता है, ये कॉन्टिन्यू है। और दूसरा रहता है कॉन्टिन्यू, अगर ये लंबे समय तक हो जाता है तो आपकी जो गर्दन की हमारी नसें हैं, ये जो छोटी नसें हैं, इसमें कई बार मांसपेशियां इसके ऊपर से आती हैं, तो इसमें कई बार हमें दबाव महसूस होता है, जिसकी वजह से जो थोड़ा सा प्रेशर अगर लंबा समय तक रहता है तो आपकी डिस्क में, इसके अंदर से इस प्रकार की कुछ एक डिस्क हमारी रहती है यहाँ पर, उस पे सूजन आ जाती है और वो सूजन आपकी इस नस को दबाती है, जिसकी वजह से आपका जो ये दर्द है ये आपकी गर्दन से होते हुए आपके कंधे में और कई बार पूरे हाथ में ट्रेवल कर सकता है। तीसरा आता है हमारा जो छोटे जोड़ हैं, उनमें अगर स्ट्रेन बहुत ज़्यादा लंबे समय से है, उम्र की वजह से बदलाव है, तो उसमें कई बार बदलाव की वजह से सूजन आती है, जिसकी वजह से आपको ये दर्द रहता है। जो फेसिट का दर्द रहता है वो हाथ में यूजुअली नहीं आता है नीचे तक, वो आपके कंधों में या गर्दन में रहता है और वो आपके गर्दन से सिर के हिस्से में आपको जा सकता है। और ये बढ़ता है जब भी आप गर्दन की कोई मूवमेंट करते हैं, कोई भी बदलाव होता है आपका मूवमेंट के साथ, तब थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमको उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस प्रकार का है। तीसरा हमने जो बताया कि ऑक्सीपिटल न्यूरैल्जिया, मतलब यहाँ पे जो आपकी सिर, जो आपकी जो ऊपर में जिसको हम बोलते हैं सिर की हड्डी, जिसको ऑक्सीपुट बोलते हैं या खोपड़ी हम बोल सकते हैं देसी भाषा में, उसमें जो नसें कुछ एक हमारी यहाँ से नसें सप्लाई करती हैं, जो रीढ़ की हड्डी के ऊपरी हिस्से से निकलती हैं और सिर तक जाती हैं, उसमें कई बार आपका इंट्रैपमेंट आ सकता है, सूजन आ सकता है, उसकी वजह से जो दर्द जाता है उसको बोलते हैं हम ऑक्सीपिटल न्यूरैल्जिया। तो ये सारे जो दर्द हैं, और कुछ एक लोगों में जो माइग्रेन है वो आगे से पिछले हिस्से में आता है, तो कुछ एक लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको सर्वाइकल है, ऑक्सीपिटल न्यूरैल्जिया है, माइग्रेन है, डिस्क की वजह से दिक्कत है, या फेसिट जो जॉइंट है हमारे रीढ़ की हड्डी में उसकी वजह से दिक्कत है। तो इन सब चीज़ों में जो दर्द है वो गर्दन में रहता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको इन सब चीज़ों में से समझ नहीं आ रहा है कि आपको दर्द कहाँ से आ रहा है, पर गर्दन का दर्द लगातार बना हुआ है, तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और लेटेस्ट टेक्निक से हमारे यहाँ ट्रीटमेंट चलता है इसका। और आप पहले अपना डायग्नोसिस बनवा सकते हैं कि आपको दर्द क्यों है, ताकि आपको लंबे समय तक दर्द की दवाइयों की आवश्यकता ना पड़े और आप उससे पेन फ्री हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।